नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो दोस्तों आपके सभी विषय से होंगे, यानी जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और यहाँ पर ज्योग्राफी और दोस्तों साइंस भी यहाँ पर कुछ प्रश्न होंगे। तो ये सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको उनमें ज़रूर मिलेंगे। तो आपको 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए लास्ट में आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताना है। और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। तो बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक याद रखेंगे, आपका कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी कहाँ पर आपका है? असम में है। तो इनको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है ये बताएंगे। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस एक कमेंट कर कर बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कितने रुपए के नोट पर छपा है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर छपा है। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट कर कर बताना है इसका आंसर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आसान सा क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात भी याद रखेंगे कहाँ का है? केरल का। लिंगानुपात, लिंगानुपात याद रखेंगे। साक्षरता और लिंगानुपात दोनों सबसे अधिक कहाँ की है? केरल की है। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में है बताएंगे। अब देखिए हम सारे यहाँ पर देखेंगे तो 23 से 24 क्या है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। याद रखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यहाँ पर विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 से 24 है। 19 से 22 दोस्तों है ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इनको आपको याद रखना है, स्वतंत्रता का। तो 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से 18 ये आपका समता या समानता, तो दोनों जो भी दे, समता या समानता दोनों एक ही मतलब है। तो समानता का अधिकार क्या है? 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार, समानता अधिकार। तो समानता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 14 में से 18, यानी 14 से 18 तक है। अब देखिए 25 से, यहाँ पर एक 25 से 28 तक याद रखेंगे। 25 से 28 तक, 25 से 28 तक क्या है? ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखेंगे धार्मिक, जब आपको दे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 लगाएंगे। और जब स्वतंत्रता का अधिकार दे तो 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमसे जब राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे, याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको याद रखेंगे। 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस याद रखेंगे, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है प्रवासी दिवस। ये दोस्तों आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 जून भी है, तो 5 जून को आप विश्व पर्यावरण दिवस पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो आप देखे होंगे कभी या जल में, या जैसे किसी तालाब में या किसी टैंकी में, तो हम देखते हैं वहाँ पर पानी क्या होता है, हमें कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि वह अधिक गहरा होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, वह कम गहरा दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या होता है? देखिए
ये माध्यम, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह सीधा वापस चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी एक यहाँ पर जैसे दूसरे माध्यम में यह पूरी नहीं जाती, लेकिन यहाँ से ये वापस हो जाती है टकरा कर, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी आई और वापस हो गई, ये प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जब प्रकाश यही यहाँ से एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में टकरा कर उसमें चली गई, यानी दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो यह एकदम बिल्कुल सीधी ऐसे नहीं जाएगी, यह क्या हो जाएगी? थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, यानी थोड़ा सा मुड़ जाएगी। तो ये जो मुड़ जाती है, यानी एक माध्यम से जाकर दूसरे माध्यम में हल्का सा मुड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे देखिए, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम? अपवर्तन। अभी हमने जो देखा कि वापस चली जा रही है पूरी तरह से, उसे परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसे अपवर्तन कहते हैं। अब ये जो अपवर्तन की क्रिया हो रही है, इसी में क्या होता है कि हमें किसी टंकी में, किसी तालाब में या कहीं भी इसी टाइप में पानी हो कि जैसे वह भरा हो, गहरा हो, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है? वह कम गहरा दिखाई देता है। तो इसका यही कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो याद रखेंगे, अपवर्तन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और याद रखेंगे एक यहाँ पर और जोड़ा गया था, अखंडता। यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन हमसे 2 पूछा है। आप याद रखेंगे टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष दे या धर्मनिरपेक्ष, दोनों एक ही, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और प्रस्तावना में याद रखेंगे ये पहला, यानी एक ही संशोधन अब तक हुआ है प्रस्तावना में। एक अगर पूछे प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, और ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और कौन सा संशोधन था? तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये सभी शब्द आपको याद रखने हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न देखेंगे। बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? यहाँ पर भित्ति कर लेंगे। तो किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की जो विशेषता है वह प्रवाल भित्ति है, याद रखेंगे। और प्रशांत महासागर से याद रखेंगे 2 क्वेश्चंस कि सबसे बड़ा महासागर है, एक तो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और प्रवाल भित्ति क्या है? इसकी विशेषता है। ये प्रश्न आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं, आईसी चिप, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। तो ये किसके बनते हैं? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं, यानी डी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी पहला सत्र या पहला बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये जो पहला यहाँ पर बैठक हुआ, इससे क्वेश्चन ये तो एक हो गया डेट का, लेकिन इससे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसमें किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। अब ये देखिए, या तो सच्चिदानंद सिन्हा देकर पूछे या फिर दोस्तों पूछे कि इनको कौन सा अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखेंगे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? बताएंगे गुलाम वंश का जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था वह किसका गुलाम था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और याद रखेंगे इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। बताएंगे मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी को पता होगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपरनिकस थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब देखिए कॉपरनिकस के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर के हैं गैलीलियो, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये दूसरे नंबर के थे गैलीलियो, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की जो अधिकतम आयु, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि अधिकतम आयु पूछा है। न्यूनतम आपको पता होगा कि न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो राष्ट्रपति के जो अधिकतम आयु, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी डी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और न्यूनतम आप याद रखेंगे 35 वर्ष है, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए होता है 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? यानी एक अश्वशक्ति दोस्तों कितने वाट के बराबर होता है, ये बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे, बताएंगे। तो मदन मोहन मालवीय दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? देखिए दो क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। कहाँ पर किया था, याद रखेंगे। तो सिंगापुर में किया था, यानी बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूंनामा किसने लिखा है? बताएंगे हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, बताएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वारा शुरू की गई थी भारत में मनसबदारी प्रथा। ऑप्शन ए सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे टोटल कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चंस मैंने जो आपसे पूछा था उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर छपा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। और 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये भी साथ में आप ज़रूर लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो कैसा लगा लाइक कर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।